हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरसीसी फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं करिकुलम डिजाइन, जो कि अपना बीपीएड थर्ड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर है। और इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट को देखेंगे कि उसमें क्या क्या है और कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन है, वो सारे मैं आपको डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान तक जरूर देखना, एंड तक जरूर देखना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है मीनिंग ऑफ करिकुलम। करिकुलम का अर्थ क्या होता है? तो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द क्यूरेरे से हुई है। इसको याद करने का एक तरीका यह है कि क्यूरे क्यूरे क्यूरेरे, और ये चीज याद रखना, इसका जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई, क्यूरेरे से, ठीक है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। इस प्रकार करिकुलम वहाँ दौड़ का मैदान है जिस पर विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम का तात्पर्य पुस्तकीय ज्ञान से लगाया जाता है। पाठ्यक्रम का अर्थ उन विषयों से लगाया जाता है जिनका शिक्षण विद्यालय में होता है। शिक्षकों के द्वारा निर्धारित विषयों को पढ़ाना ही पाठ्यक्रम की समाप्ति है। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम क्या होता है? जो करिकुलम है उसको हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, मतलब करिकुलम की परिभाषा। तो हमारी पहली डेफिनेशन है, पाठ्यक्रम शिक्षा में विकास एवं सुधार करने की प्रक्रिया है जो उद्देश्यपूर्ण होती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड डेफिनेशन है, पाठ्यक्रम विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या है? एक विकास के एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कंटिन्यू चलती रहती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती। आगे देखते हैं, आज जो भी संसार में परिवर्तन हो रहे हैं उससे विद्यालयों के पाठ्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। और लास्ट वाला है, पाठ्यक्रम वहाँ प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, मतलब ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे हमने सेकंड वाले पॉइंट में देखा था, पाठ्यक्रम विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो उसी प्रकार चौथा पॉइंट है, पाठ्यक्रम वह प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम की आवश्यकता यानी कि नीड ऑफ करिकुलम। देखते हैं करिकुलम की नीड क्या क्या होती है। पाठ्यक्रम ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी का संपूर्ण विकास संभव है। समय व परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम में भी विकास होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के द्वारा केवल इतिहास का ही ज्ञान न प्राप्त करके उसके साथ वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं से भी अवगत हो। इससे वे वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। मतलब कि पाठ्यक्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों का जो संपूर्ण विकास हो वो संभव हो सकता है, और हर परिस्थिति और हर समय में उसके अनुसार जो पाठ्यक्रम होगा वो वर्तमान नहीं, सिर्फ भविष्य में भी उनकी जो समस्या वो उनको समाधान हो सके, इसलिए हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके पॉइंट देखते हैं। अब पहला पॉइंट है सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। इसमें होता है, पाठ्यक्रम द्वारा प्रचलित शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किया जा सकता है। इससे यहाँ निश्चित करने में सुविधा रहती है कि शिक्षा के किस स्तर पर कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, कौन सी क्रियाएं करनी है तथा कौन कौन से अनुभव प्रदान करने हैं। पाठ्यक्रम की सहायता से ही यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि छात्रों में विभिन्न स्तरों पर कौन सी दक्षताएं, प्रवृत्तियां और तथा रुचि का विकास करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है उद्देश्यों की प्राप्ति। इसमें देखते हैं, समाज की शैक्षिक आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण तथा विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम के अभाव में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है तथा इसके अभाव में शिक्षण कार्य भी संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति का साधन। यहाँ संसार ज्ञान की या रहस्यों से भरा हुआ है। मनुष्य हर समय इस ज्ञान व रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता है, परंतु यहाँ ज्ञान केवल पाठ्यक्रम के द्वारा ही जान सकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण ज्ञान प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने अनुभवों में वृद्धि करता है, जिससे वह समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है, सिंपल हिंदी लिखिए, आप एक बार और पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है शिक्षण सामग्री का निर्धारण। पाठ्यक्रम हमें यह बताता है कि क्या पढ़ना है। इसकी सहायता से शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम ही यहाँ बताता है कि विभिन्न कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाए। जहाँ सुस्पष्ट पाठ्यक्रम नहीं होता है वहाँ पर निश्चित करना कठिन हो जाता है कि शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया जाए। जैसे हम स्कूलों में पढ़ते थे
तो हमें जो टीचर द्वारा पढ़ाया जाता था वो पाठ्यक्रम देख के ही पढ़ाया जाता था, उनके अनुसार कि क्या पढ़ाना है, किस टाइम पे कौन से महीने में कितना कोर्स करवाना है, यह सब चीज़ें इसमें बताई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्तर बनाए रखने में सहायक। यदि पाठ्यक्रम सुनिश्चित रहता है तो इससे शिक्षा के स्तरों को बनाए रखने के में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम ही वह तत्व है जो विभिन्न कालों तथा समाजों में शिक्षा के स्तर में एकरूपता लाता है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही दो या दो से अधिक शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव हो पाता है। पाठ्यक्रम के विश्लेषण से हम बहुत कुछ मात्रा में शिक्षा के स्तर पर उत्थान एवं पतन को भी विश्लेषण कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक। पाठ्यक्रम के कारण ही मूल्यांकन प्रक्रिया सरल, सहज तथा वैज्ञानिक बनती है। निश्चित पाठ्यक्रम होने पर ही छात्रों की योग्यता तथा क्षमताओं का सही मूल्यांकन संभव हो पाता है। पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन संभव नहीं है। यदि पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन किया जाएगा तो उसमें वैधता तथा विश्वसनीयता का अभाव होगा। ये जो मैं लिखा रहा है बीच में, इसको काट देना, ये गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। देखते हैं इसको। वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है जहाँ पर सभी नागरिकों को एक समान समझा जाता है। वहीं दूसरी ओर उन्हें बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में सभी को समानता व स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिससे उनमें उदारता, न्याय, सामूहिक जीवन आदि गुणों को पैदा किया जाता है। यह गुण छात्रों में केवल विद्यालय पाठ्यक्रम के द्वारा ही पैदा करता है। ये गुण छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने में सहायक माने जाते हैं। आगे हमारा लास्ट पॉइंट, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक। आपको जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम की सहायता से ही सुनिश्चित पाठ्य पुस्तकों की रचना करना संभव होता है। पाठ्यक्रम के अभाव में सामान्य पुस्तकें तो लिखी जा सकती है परंतु पाठ्य पुस्तकें नहीं लिखी जा सकती। हम यह भी जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के अभाव में शिक्षा को व्यवस्थित रूप से प्रदान करना संभव नहीं होता। ठीक है, सारे जो जितने भी लिखे नॉर्मल हिंदी वर्ड ही लिखे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, आइए जानते देखते हैं। पहला है शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा पॉइंट है शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम, यहाँ तीन मुख्य घटक है। शिक्षार्थी मतलब जो छात्र है और शिक्षक मतलब जो टीचर है। ठीक है, अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षक को पता होता है कि शिक्षार्थी को क्या अध्ययन कराना है और शिक्षार्थी को पता चलता है कि उन्हें क्या अध्ययन करना है। चौथा पॉइंट, पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों को अपने आत्मविश्वास तथा प्रेरणा एवं आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए विकास करता है। पांचवा, विद्यालय का समय चक्र पाठ्यक्रम से प्रभावित होता है। छठा, पाठ्यक्रम ही शिक्षक शिक्षार्थी का मार्गदर्शक होता है, यानी कि पाठ्यक्रम के बिना हम आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। पढ़ने का मतलब ये है कि हम पढ़ तो लेंगे लेकिन हम जो आगे हमें क्या करना है आगे, वो पाठ्यक्रम ही डिसाइड करता है कि हमें आगे पाठ्यक्रम के द्वारा क्या करना है। सातवां देखते हैं पाठ्यक्रम राष्ट्र के निर्माण को प्रभावित करता है। पाठ्यक्रम क्या करता है, राष्ट्र के निर्माण को प्रभावित करता है। इसके बाद आठवां देखते हैं शैक्षिक संस्थानों की योजना पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। जो भी शैक्षिक संस्थान है मतलब जो कोचिंग सेंटर है, उनकी जो भी योजना है वो सब पाठ्यक्रम के डिसाइड करती है कि उनको क्या पढ़ाना आगे, उनको क्या ज़रूरत है आगे कुछ बनने की या कुछ करने की। जो भी आगे चीज़ होगी ना वो सिर्फ पाठ्यक्रम के आधार पर ही होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम को डेवलप करने के लिए उसकी क्या क्या ज़रूरत है और क्या आवश्यकता है ये हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसका सीधा संबंध रोजगार से होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जो हमें आगे जाके काम आ सके, भविष्य में हमें कुछ काम आ सके उस तरफ का। जैसे जनरल नॉलेज जो हमारी दिमाग क्षमता को बढ़ाता है, जैसे हमें कोई सिविल की तैयारी करना है, गवर्नमेंट की तैयारी करना है, तो हमारा पाठ्यक्रम भी उसी प्रकार से होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है विकास की प्रक्रिया सामाजिक रूप से होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड है पाठ्यक्रम विकास के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है पाठ्यक्रम विकास एक सुधार है। पाठ्यक्रम से क्या होता है, एक हमें आगे जाके सुधार मिलता है, यानी कि हम इधर उधर ना भटकेंगे, सिर्फ जो पाठ्यक्रम में लिखा है वही करेंगे। पांचवा पॉइंट है पाठ्यक्रम विकास शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति है। इसके बाद छठा पॉइंट है
पाठ्यक्रम विकास से शिक्षार्थी समय के साथ कदम ताल कर सकता है। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है रोल ऑफ द टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट। आपके जो टीचर है उनका करिकुलम डेवलपमेंट में क्या रोल होता है। अध्यापक व अधिगम की प्रक्रिया को तभी प्रभावी बनाया जा सकता है यदि करिकुलम के विकास में अध्यापक की भी साझेदारी हो। इस भागीदारी से अध्यापक शिक्षक को करिकुलम की मूल भावनाओं को तथा उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को समझने में सहायता मिलती है। निश्चित रूप से जो शिक्षक करिकुलम में निहित पाठ्य वस्तु का चुनाव की कसौटी तथा उसकी क्रम व्यवस्था को भली भांति समझता है, वहाँ इस करिकुलम का संचालन कक्षा में अधिक प्रभावी ढंग से करता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने तथा तत्काल निर्णय लेने का कार्य प्रभावी रूप से शिक्षक ही कर सकता है। अतः पाठ्यक्रम विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदारी शिक्षक की ही होनी चाहिए। ठीक है, आइए इसके छोटे छोटे पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, कोई भी करिकुलम जिसका सीधा संबंध विद्यार्थियों से है अध्यापक के माध्यम से ही संचालित होता है। जैसा कि हमने उधर पढ़ा था सेम वैसा ही पहला पॉइंट हम इसका बना देंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थियों के विकास के स्तर तथा उनकी अभिरुचि या करिकुलम निर्माताओं की अपेक्षा उनके अध्यापकों को अधिक ज्ञात होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा तथा शिक्षण के प्रति शिक्षक की संकल्पना ही उसके अध्यापन तथा बच्चों में होने वाली अधिगम स्वरूप का ही निर्धारण करती है। चौथा पॉइंट है, पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप से कक्षा में ही प्रदान किया जाता है। पांचवा है, पाठ्यक्रम योजना में शिक्षक की भूमिका आवश्यक मानी जाती है। छठा, शिक्षक पाठ्यक्रम को बनाने में संतुलित प्रयास करता है। सातवां, शिक्षक अच्छे से जानते हैं कि छात्रों के पाठ्यक्रम प्रक्रिया में किन विषयों को शामिल किया जाए जो छात्रों के लिए हितकर रहे, जिसमें शिक्षक विषय सामग्री तथा कौशल के सब प्रकारों को प्रदर्शित कराता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम, यानी कि करिकुलम के सामाजिक घटक क्या क्या है। तो इसमें देखते हैं, प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक और प्रतियोगी परीक्षाओं का शिक्षण पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। इसका पहला पॉइंट है सोशल फैक्टर, यानी कि सामाजिक घटक। विद्यालय को समाज की इकाई माना गया है। समाज में घट रही घटनाओं को पाठ्यक्रम में देखा जा सकता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आज पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। वातावरण तथा महिला संबंधी मुद्दों को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है। जलवायु तथा मृदा प्रदूषण जैसे सामाजिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं पर्सनल क्वालिफिकेशन, यानी कि व्यक्तिगत योग्यता। इसमें शिक्षक अपनी योग्यता के अनुसार कंप्यूटर तथा अन्य सामग्री को अपनी कक्षा में उपयोग करके पाठ्यक्रम को उच्च स्तर तक ले जाता है। जिस प्रकार खेल मार्किंग या खेल स्किल को शिक्षक द्वारा कंप्यूटर पर दिखाया जाता है तो शिक्षार्थियों का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर स्मार्ट कक्षा पर बल दिया जाता है ताकि बच्चा उच्च स्तर तक जा सके। अगला पॉइंट देखते हैं क्लाइमेटिक कंसीडरेशन, यानी कि जलवायु विचार। किसी क्षेत्र की जलवायु पाठ्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जिस प्रकार पर्यावरणीय समस्या बढ़ती चली जा रही है, जलवायु परिवर्तन में आज समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। इसे सही करने के लिए प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को जागरूक करना आवश्यक है। साथ ही नुक्कड़ नाटक तथा रैलियों का आदि इन सभी चीज़ों से जलवायु में परिवर्तन आता है। इसके बाद चौथा है हमारा इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़, उपकरण और सुविधाएं। विद्यालय में पाठ्यक्रम के लिए उपकरणों का होना अति आवश्यक है, जैसे पुस्तकालय, खेल का मैदान, पर्याप्त कक्षाएं, शौचालय, प्रयोगशाला, व्यायाम कक्ष, मनोरंजन कक्ष आदि। पांचवा है टाइम सुटेबिलिटी ऑफ आवर्स, यानी कि समय उपयुक्तता। विद्यालय का समय सारणी बनाते समय विषयों और उनके पाठ्यक्रम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम को समय के अनुसार पूरा किया जा सके। दोस्तों, ये पहली यूनिट के सारे आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और पास ही में बेल आइकन को भी दबा देना और ऑन कर लेना, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।